मन में दृढ़ संकल्प और सच्ची लगन हो तो फिर हर मुश्किल आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है उत्तराखंड की होनहार बेटी गरिमा बिष्ट ने। गरिमा का जीवन एक कठिन दौर से गुजरा। उनके सर से पिता का साया उठ गया। मुफलिसी में पढ़ाई की और फिर सीबीएसई से 12वीं में टॉप कर अपने परिवार, स्कूल और प्रदेश का नाम रोशन किया है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी निवासी गरिमा ने दून इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार गरिमा ने अपने पिताजी को कोविड-19 की सेकेंड वेव में खो दिया था। वो दौर गरिमा के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में भी गरिमा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी माँ, परिवार के लिए जी जान से मेहनत करके देहरादून रीजन में सीबीएसई से 12वीं में 98.2% से टॉप किया है। बेटियां किसी से कम नहीं, ये तो उत्तराखंड की बेटी हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का जो परचम लहराकर ये साबित कर रही हैं। ऐसे ही उत्तराखंड की बेटी हैं गरिमा बिष्ट, जिन्होंने अपने विपरीत परिस्थितियों में भी 12वीं कक्षा में सीबीएसई टॉप किया है, प्रदेश टॉप किया है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेंगे कि कैसे इन्होंने चुनौतियों को पार करके प्रदेश का नाम रोशन किया और सीबीएसई टॉप किया है। जब मैं 10वीं में थी और 11वीं में जाने वाली थी तो उस टाइम पे कोरोना के कारण मेरी पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो मतलब सफ़र तो बहुत मुश्किल था, पर अब करना ही था जो भी था। तो उस टाइम पे मेरी माताजी थी, मेरी एल्डर सिस्टर थी, तो उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया कि जो हो गया उसको तो हम याद नहीं कर सकते, पर जो आने वाला है और जो आ सकता है उसको हम मुझे अब आगे और भी अच्छा करना है। वही जब मैंने 11वीं में गई थी तो 11वीं में भी मेरे काफ़ी अच्छे परसेंटेज आए थे और फिर जो 12वीं में गई थी उसमें भी जैसे मैंने टॉप किया है। तो इसमें सहयोग मेरे टीचर्स का भी काफ़ी है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मेरे हिसाब से, तो मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। काबिले गौर हो कि गरिमा ने ये उपलब्धि बिना ट्यूशन के पाई है। विपरीत परिस्थितियों को पार कर गरिमा मेहनत और लगन से 12वीं में टॉप करने के बाद अब लॉ करना चाहती हैं। गरिमा लॉ की पढ़ाई करके समाज को कानून के बारे में जागरूक करना चाहती हैं। साथ ही कानून व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश करना चाहती हैं। आगे जैसा कि अंदर सबको पता ही है कि आगे मुझे वकालत करनी है, लॉ करना है और उसके लिए भी काफ़ी मैंने मेहनत की है और मैं आगे भी करूँगी मेहनत। और लॉ में फ़िलहाल मैंने जुडिशरी का सोच रखा है कि जुडिशरी में आगे मैं जाना चाहूँगी। उसी में ही क्यों जाना है आपको, कुछ ऐसा? सबसे पहले तो लॉ में क्यों जाना है, मुझे लॉ में इसलिए जाना है क्योंकि जैसे हम कॉमन लोग हैं, हमें इतनी लॉ की नॉलेज नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें अपने राइट्स, हमें अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम आजकल के ज़माने की बात करें तो लॉ के बारे में जितनी जानकारी हो उतनी कम है। तो अगर मुझे ऐसी राइट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि ऐसे हमने पढ़ा है कि पुराने ज़माने में सिर्फ 2 ही फील्ड होते थे, डॉक्टर और इंजीनियरिंग, लेकिन आज के ज़माने में अगर मुझे ये मौका मिल रहा है, एक राइट अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं आगे पढ़ सकती हूँ लॉ के बारे में, तो इसलिए मैं लॉ में जाना चाहूँगी। और जुडिशरी में मैं इसलिए जाना चाहूँगी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण गरिमा लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रही थी। ऐसे में बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के नारे के साथ हिल्स डेवलपमेंट मिशन ने होनहार गरिमा की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। सीबीएसई से 12वीं कक्षा की परीक्षा में देहरादून रीजन टॉपर गरिमा बिष्ट को सम्मानित करने के साथ ही उन्होंने अनेक समाज सेवियों के सहयोग से आर्थिक सहायता भी गरिमा को उपलब्ध कराई है। देखो, इसकी उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 की सेकेंड वेव में इसके फादर की डेथ हो गई थी और इसके फादर जो है प्राइवेट जॉब करते थे, उनकी पारिवारिक स्थिति बड़ी ख़राब थी और मान साहब जो दून इंटरनेशनल स्कूल के मालिक हैं, उन्होंने उनकी आधी फीस की थी। इस विकट परिस्थिति में भी उसने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से इस समय पूरे उत्तराखंड स्टेट को टॉप किया है। जो देहरादून रीजन है वो केवल 13 डिस्ट्रिक्ट के अलावा यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट भी है और उसमें उसने 98% मार्क्स प्राप्त करके पूरे स्टेट को गौरवान्वित किया है। तो ये हम सब का, समाज में रहने वाले लोगों का दायित्व तो बनता है कि ऐसे बेटे, ऐसी बिटियाँ जो आर्थिकी के कारण जो है उसकी प्रतिभा न छुप जाए। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ सभी सामाजिक संगठन के लोगों से कि गमों की आँच पर आंसू उबाल करके देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल करके देखो, तुम्हारी दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल करके देखो। अगर हम इस तरह के इनकी मदद करेंगे, आगे आएंगे, तो निश्चित रूप से समाज में इस गरीबी के कारण कोई प्रतिभा जो है छिपी नहीं रहेगी। अभी तक जो भी राशि, क्योंकि मैंने अभी काउंट नहीं की है,
हम सीधा डायरेक्ट उनके नाम से चेक बना करके उनको दे रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात इस बात की है कि जहाँ ये काम सरकारों को करना चाहिए, सरकार को खुद जो है इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इनका 11 लाख रुपए जो है इसका BA LLB ऑनर्स में लग रहा था। हिल्स डेवलपमेंट मिशन के अध्यक्ष रघुबीर बिष्ट के अलावा भी कई समाजसेवी गरिमा की मदद करने के लिए आगे आए हैं। इनमें से एक हैं प्रोफेसर MPS बिष्ट, जिन्होंने गरिमा की मदद करने पर अपने आप को भाग्यशाली बताया। उनका कहना है कि वो हमेशा ही जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए आगे आते रहेंगे। देखिए, जहाँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक डायलॉग है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, तो आज यहाँ पे हिल डेवलपमेंट मिशन की तरफ से एक और उसमें ऐड ऑन किया गया, संकल्प लिया गया, बेटी बढ़ाओ। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि समाज में ऐसे लोग स्वतः बिना किसी लारे लप्पे के, बिना किसी पॉलिटिकल सोच के अपने समाज को, अपने समाज की बेटियों को, बच्चों को, लड़के हो या लड़कियां, सबको ये चाहते हैं कि वो आगे प्रोग्रेस करें। और मैं तो एक शिक्षक रहा हूँ और शिक्षक हूँ, तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी दीगर बात ये है कि जितने भी बच्चे हों समाज के, हमेशा एक ही चिंतन रहता है कि ये मेरे बच्चे आगे कैसे बढ़ें। और खुशी उस बात की होती है कि जब बच्चा टॉप पे पहुंचता है। और आज देश के बड़े बड़े जो मिशन हैं, अंतर्राष्ट्रीय मिशन, उनमें लीड कर रहे हैं तो हमारे ही बच्चे हैं। और प्रदेश के अंदर भी, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो, वहाँ पर भी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं। तो मुझे तो इस बात से बड़ी गौर, मैं तो अपने आप को बड़ा धन्यवाद समझता हूँ कि प्रभु ने मुझे हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक निर्देशन दिया है कि तुमको यही काम करना है ज़िंदगी भर। और इसमें कहीं ना कहीं मेरे माँ पिताजी का जो गाइडेंस रहा है, उसका बड़ा वो रहा है कि कैसे आपने गरीबों की और ऐसे बच्चों की मदद करनी है। उन्हीं से शिक्षा पा करके मैंने ये इन हिल डेवलपमेंट मिशन जो हमारे रघुवीर सिंह बिष्ट जी का है, उसमें हमेशा आगे भागीदारी करने की कोशिश करें। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने हिल्स डेवलपमेंट मिशन की इस पहल की सराहना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरिमा और उनका परिवार अगर सरकार से मदद के लिए जाएंगे तो उन्हें जरूर सरकार की मदद मिलेगी। आज यहाँ पर हिल डेवलपमेंट मिशन, जिसके डायरेक्टर श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी हैं, उनके सौजन्य से कुमारी गरिमा बिष्ट, जिनकी उत्तराखंड रीजन, जो देहरादून रीजन है CBSE का, उसमें उन्होंने मानवीय विषय में पूरे रीजन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लगभग 98.2% मार्क्स हासिल किए। आज उनके सम्मान में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुझे भी आने का अवसर मिला। ऐसे बच्चे जो कि विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, जैसे कि गरिमा है, उनके पिता जो है कोविड-19 की जो सेकेंड वेव थी उसमें ख़त्म हो गए और उनकी मदर के पास कोई रोज़गार नहीं है। पिताजी भी उनके प्राइवेट सर्विस करते थे, लेकिन बिटिया बहुत होशियार है। तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में मैं व्यक्तिगत तौर से भी रुचि लेता हूँ और ऐसे सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ समाज के कि ऐसे बच्चों को समाज में ढूंढें, आगे बढ़ाएं और जो भी आपसे बन पड़ता है अपने लेवल से, जो भी जिस भी भूमिका में आप कर सकते हैं, इनको सहयोग करें ताकि ये लोग एक बार ऊंचाई छू सकें और समाज में अपना योगदान दे सकें। यहाँ सरकार की ओर से भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और यदि सरकार के कुछ प्लेटफॉर्म पर ऐसे बच्चों के संबंध में रखा जाए तो पूरी उम्मीद है कि जरूर मदद मिलेगी। समाज में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आर्थिकी कमजोर होने के कारण छिप जाती हैं। ऐसे ही उत्तराखंड की बेटी गरिमा भी हैं, जो 12वीं से टॉप करने के बाद लॉ पढ़ना चाहती थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल था। लेकिन हिल्स डेवलपमेंट मिशन और साथ ही कई समाज सेवी आगे आए और गरिमा को लॉ पढ़ने में मदद कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को भी जरूरतमंद बच्चों को चिन्हित कर उनको आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, ताकि कोई भी होनहार बच्चा आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों की उड़ान उड़ने में पीछे न रहे। देहरादून से संजय के साथ दीक्षा गौतम की रिपोर्ट।